नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में तेज हो रहा है कुर्मी आंदोलन। मांग को लेकर पटरी पर बैठे आंदोलनकारी, कई ट्रेनों का परिचालन रद्द, कई के बदले रूट। झारखंड में एसटी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर कुर्मी जातियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है, जो कई जगहों पर रेल की पटरी पर आंदोलनकारी बैठे हैं। इस वजह से ट्रेन परिचालन पर भी असर पड़ रहा है। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी यह आंदोलन अपनी रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि इससे कई ट्रेनों का परिचालन रद्द करना पड़ा है। कुर्मी समाज लंबे समय से खुद को एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। मंगलवार से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है और अब तक आंदोलन की वजह से 8 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। इसके साथ ही 13 ट्रेनों को रास्ता बदला गया है। पहले चरण के आंदोलन के बाद अब कुर्मी समाज के लोग दूसरे चरण के आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। कुर्मी समाज के लोगों ने एक संयुक्त संगठन बनाया है ताकि अपनी मांग को मजबूती से रख सके। कुर्मी समुदाय के लोग एसटी का दर्जा देने के साथ साथ कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में चल रहा है, जहां रेलवे पटरियों पर आवागमन बाधित कर दिया गया है। झारखंड सहित कई राज्यों में भी इस मांग को लेकर पहले भी आंदोलन होता रहा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने दिया मौका, कर्मचारी चुने पेंशन स्कीम। आपको बता दें कि राज्य के कर्मचारी कैसे चुनेंगे पेंशन स्कीम, कहां और कैसे करना होगा आवेदन, इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का ऐलान कर दिया है, लेकिन राज्य के कर्मचारियों को यह मौका मिलेगा कि वो अपने स्तर पर नए और पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक को चुन सकेंगे। झारखंड सरकार कर्मचारियों को यह विकल्प दे रही है। अगर वो चाहें तो नई पेंशन योजना को भी चुन सकती है। कर्मचारियों को 15 नवंबर 2022 तक विकल्प का चयन करने का समय दिया गया है। इस संबंध में कर्मचारी को शपथ पत्र दायर कर जानकारी देनी होगी कि वह किस योजना का चुनाव कर रहे हैं। सरकार की ओर से बुधवार 21 सितंबर 2022 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। कहा गया है कि अधिसूचना में यह कहा गया है कि वित्त विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई अंशदान पेंशन योजना में नियुक्त कर्मचारी एक शपथ पत्र देकर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। अगर कोई नई पेंशन योजना में को चुनना चाहता है तो वो भी शपथ पत्र देकर इसकी जानकारी देनी होगी। शपथ पत्र का प्रारूप क्या होगा, इसे लेकर भी जानकारी दी गई है। नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत नियुक्त कर्मी अगर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहना चाहते हैं तो इनके लिए अनुलग्नक 3 एनेक्चर 3 जारी कर दिया गया है, जिसमें इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, झारखंड से सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा का फॉर्म आज से भरा जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पास होने पर 10% मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसका अधिसूचना जारी कर दिया गया है। आज 22 सितंबर से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और जो 7/10/2022 तक भरने की बात थी, लेकिन त्योहार के चलते अब यह तिथि 14/10/2022 तक कर दी गई है। अगली बड़ी खबर झारखंड के गोड्डा से निकल कर आ रही है, जहां कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे ने बीच सड़क पर, जहां सड़क में पानी भरा हुआ था, गड्ढा में पानी भरा हुआ था, वहां उन्होंने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। उन्होंने उस कीचड़ में घुस करके कीचड़ में गंदे कीचड़ से लोटा से पानी उझिल करके स्नान की और अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध जताया। इसे देखकर गोड्डा के प्रशासन हरकत में आया और जल्द लाकर जेसीबी से उस पानी को निकाला और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सड़क बनवाया जाएगा, जिस पर दीपिका पांडे ने जल सत्याग्रह को समाप्त कर दिया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड से लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में जमा किया शपथ पत्र। सिंगापुर जाने के लिए लालू को कोर्ट से मिला पासपोर्ट। वीजा बनने के बाद इलाज के लिए 24 को जाएंगे सिंगापुर। चारा घोटाले के 5 मामलों में सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने मंगलवार को सीबीआई के स्पेशल जज दिनेश राय के कोर्ट में प्राप्त कर लिया।
इस दौरान उन्होंने सिंगापुर जाने की अनुमति से संबंधित आदेश की कॉपी भी अदालत से ले ली है। किडनी रोग से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर के डॉक्टर से 24 सितंबर का अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज होने के बाद सिंगापुर जाने के लिए वीज़ा बनवाना होगा। वीज़ा बनने के बाद लालू प्रसाद यादव वहां के लिए उड़ान भरेंगे। मालूम हो कि लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा था। पासपोर्ट जारी कराने को लेकर उनके अधिवक्ता ने 13 सितंबर को कोर्ट में आवेदन दिया था। अदालत ने 16 सितंबर को सुनवाई के बाद सिंगापुर जाने की अनुमति दे दी है। साथ ही पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र जमा करने को कहा था। मंगलवार को लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में शपथ पत्र जमा कर दिया गया, जिससे जाने की अनुमति मिल गई है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राजभवन के समक्ष रसोइयों का धरना जारी। आपको बता दें कि राज्य के रसोइयों का राजभवन के समक्ष धरना 57 दिनों से जारी है। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजक ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़े हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसकी सूचना सरकारी कर्मचारियों तक के बदले 12 माह का मानदेय देना, रसोइया संयोजक व अध्यक्ष का 5 लाख का बीमा कराना शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो संघ आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अग्निपथ की बहाली का लिखित परीक्षा 13 नवंबर से, जानिए शेड्यूल। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना लिखित परीक्षा 13 नवंबर को होगी। इसके लिए शारीरिक परीक्षा में 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों के सफल होने की संभावना है। आपको बता दें कि राज्य के 24 जिलों के अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया 5 सितंबर से 22 सितंबर तक रांची में चली थी। इसके लिए 86,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 83,000 अभ्यर्थी बहाली प्रक्रिया में शामिल हुए थे। शारीरिक परीक्षा में 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों के सफल होने की संभावना है, जिसकी परीक्षा 13 नवंबर से होगी। अभ्यर्थियों के लिए 13 नवंबर को खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह जानकारी झारखंड बिहार के रिक्रूटमेंट डीआईजी ब्रिगेडियर मुकेश ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में लिफाफा की राजनीति। लिफाफा इतना चिपका हुआ है, खुल ही नहीं रहा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की राजनीति के तौर पर उन्होंने कहा कि लिफाफा इतना चिपका हुआ है कि खुल ही नहीं रहा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शादी विवाह में फूफा लोग रूठ जाते हैं, ठीक उसी तरह से राज्यपाल की भी स्थिति यही हो गई है। अब ये देखना होगा कि कैसे रूठे हैं, उन्हें कैसे राज्यपाल को मनाया जाए। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी उपाय सोच रहे हैं और ये उपाय सोच चुके हैं। बीजेपी की पूरी हेकड़ी गुम हो गई है, उनकी राजनीति से घबरा चुके हैं, अब कोई नहीं बोल रहा। अगली बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, झारखंड में सहायक अध्यापकों के मानदेय भुगतान को मिली मंजूरी। आपको बता दें कि झारखंड के सहायक अध्यापकों के बकाया मानदेय पर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब अगले सप्ताह तक 2 महीने के बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग में अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों द्वारा मानदेय की फाइल वित्त विभाग भेजे जाने की जानकारी देने पर उन्होंने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से फोन पर बात की। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि सहायक अध्यापकों को 30 सितंबर से पहले मानदेय का भुगतान हो जाएगा। इसके साथ ही हर महीने काम के आधार पर उन्हें मानदेय का भी नियमित भुगतान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर तक सहायक अध्यापकों के सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जिस जिले के सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है, वहां के अधिकारियों को संबंधित बोर्ड और संस्थानों में भेजकर रिपोर्ट मांगाए जाने की बात कही है। इस तरह से पारा शिक्षकों का 2 महीने से रुका हुआ मानदेय भुगतान करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जल्द ही भुगतान 30 सितंबर से पहले हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, सरकार सहायक अध्यापकों के साथ पारा शिक्षकों के साथ कर रही सौतेला व्यवहार। टेट पास अभ्यर्थियों ने, पारा शिक्षक अभ्यर्थी जो झारखंड टेट को पास कर चुके हैं, उनके द्वारा इधर सहायक अध्यापक संघ शुक्रवार को न्याय मार्च निकाला, जिसमें संघ के प्रमोद
कुमार मोहन मंडल ने बताया कि बकाया मानदेय भुगतान, वेतनमान से लेकर अन्य मुद्दों को लेकर शिक्षक न्याय मार्च निकाले। उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर हमारी योग्यता सरकारी शिक्षक के समकक्ष है। हम टेट पास हैं, हम 10 वर्षों से 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, हमें वेतनमान ही चाहिए, इससे अधिक दूसर कुछ लेने को तैयार नहीं है। इस पर मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर धरना प्रदर्शन हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर भी जल्द निर्णय लेगी, सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आश्वासन दिया है, लेकिन टेट पास पारा शिक्षकों ने धरना समाप्त करने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हम तभी वापस लौटेंगे जब वेतनमान मिल जाएगा। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।